Economic, macroeconomic and macroeconomic part 2। पार्ट 1 में पहले ही अपलोड कर चुके हैं। माइक्रो इकोनॉमिक, फर्स्ट पॉइंट माइक्रोइकोनॉमिक। Microeconomic refers to that branch of economic which studies individual unit। इंडिविजुअल यूनिट, किसी इंडिविजुअल यूनिट के बारे में बात करना, ठीक है, वही माइक्रो इकोनॉमिक कहलाता है। ठीक है, जैसे कि इंडिविजुअल पर्सन को देख लो, इंडिविजुअल इनकम यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है, आप एग्जांपल को देखते रहना हर एक पॉइंट के बाद। ठीक है, सेकंड पॉइंट, द टर्म माइक्रो इन इंग्लिश लैंग्वेज has its origin in the Greek word micros, which means small। माइक्रो मतलब होता है स्मॉल। ओके, ये माइक्रो जो इंग्लिश लैंग्वेज में है और ये ग्रीक लैंग्वेज में भी कहा जाता है इसे। थर्ड पॉइंट, डिमांड एंड सप्लाई, बहुत कम होता है। अब आपको ये दिमाग में आ रहा होगा भैया जी कि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई कहाँ से आ गया, तो ये डिमांड और सप्लाई इंडिविजुअल यूनिट से आया है। ठीक है, इंडिविजुअल यूनिट से। अगर आप इंडिविजुअल पर्सन को देख लो, उसकी डिमांड तो कम ही होगी, सप्लाई भी कम होगा। एक पर्सन की बात कर रहे हो, इंडिविजुअल पर्सन की बात कर रहे हो, एक पर्सन की बात कर रहे हो, तो उसकी डिमांड तो कम होनी ही है। आप पूरे घर की बात करके देख लो, सबकी डिमांड हो जाती है, उसमें सबकी डिमांड मिक्स हो जाती है ऐसे। फोर्थ पॉइंट, और द नेम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइस थ्योरी। सेकेंड नेम क्या है माइक्रो इकोनॉमिक का? प्राइस थ्योरी। फिफ्थ पॉइंट, एग्जाम्पल, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटकम, एक इंडिविजुअल की इनकम देखना। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आया ही होगा। और जो इसके बारे में मैक्रो इकोनॉमिक समझाऊंगी, आप इन मैक्रो इकोनॉमिक समझाऊंगी ना, तो वो आपको और दोनों क्लियर हो जाएगा उससे। ठीक है, और आप ऐसे ही मतलब डिफरेंट बिटवीन भी लिख सकते हो। मैक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक्स रेफर्स टू दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच स्टडीज एग्रीगेट यूनिट। अब आप सोचोगे एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं है, तो मैं बताती हूँ एग्रीगेट का मतलब क्या होता है। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। ओके, इसमें टोटल के बारे में बात की जाती है। वहां पे हम एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में बात कर रहे थे, हम यहाँ एग्रीगेट यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। Second point, the term macro in English language has its origin the Greek word macros in macros, which means small। मैक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल नहीं बेटा, लार्ज होता है। ओके, लार्ज होता है मैक्रो का मतलब। ठीक है, अब मैंने पूरा आपको ये पूरी एज इट इज लाइन है, बस वो लार्ज और मैक्रो माइक्रो का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या आता है? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अब आप बोलोगे जैसे ही पहले वाले में माइक्रो में बताया था, ऐसे ही इसमें भी बता देंगे। हाँ, तो इसमें मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे कि यूं ही आपके घर पे तो सिर्फ आपका बेस्ट फ्रेंड ही आता है, एक इंडिविजुअल पर्सन ही आता है। चलो मानो अब आपका बर्थडे आ गया, बर्थडे आ गया आपका, तो आपके बर्थडे में बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे। पहले तो आपके घर पे सिर्फ आपकी फ्रेंड आती थी, तो वो एक इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड भी कम थी और सप्लाई भी कम हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे पूरे आपके बर्थडे है, यहाँ पे बर्थडे आपका, तो फिर वहां पे सब लोग आए हैं, तो फिर वो एग्रीगेट यूनिट हो गई, टोटल यूनिट हो गई है उनकी, हो गई। तब उनका एग्रीगेट डिमांड भी हो जाएगा और सप्लाई भी होगा, सबकी डिमांड देखनी पड़ेगी, ऐसे ही उनका सप्लाई भी देखना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट, अदर नेम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इन इनकम इज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, सेकंड नेम क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का? मैक्रो इकोनॉमिक्स का इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। एग्जाम्पल है नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटकम, बोल सकते हो आप। पहले हम इंडिविजुअल की इनकम देख रहे थे, अब नेशनल की इनकम देख रहे हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक। फर्स्ट पॉजिटिव इकोनॉमिक, फर्स्ट पॉइंट है इसका, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पॉवर्टी इन इंडिया इफेक्टेड लार्जर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन देन नाउ। अब ये ब्रैकेट वाला बहुत ध्यान से पढ़ना। इट इज एन ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू पास्ट, पास्ट से हो रहा है ये। ठीक है, हो रहा है पास्ट से। तो पास्ट में क्या था कि जब अपन को इंडिपेंडेंस मिली थी, तब पॉवर्टी लाइन के परसेंटेज बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा। ठीक है, ये पास्ट का है।
अब प्रेजेंट में क्या दिया गया है, 22% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज एब्सोल्युटली पुअर बिलो पॉवर्टी लाइन. इट इज इन ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू दी प्रेजेंट, ये प्रेजेंट से रिलेटेड कर रहा है. ठीक है. अब जब उन्होंने जब ये बुक में लिखा था तब उनके प्रेजेंट के हिसाब से. ठीक है. मतलब 22% पहले से ही पुअर है अपने इंडिया में पॉवर्टी पॉपुलेशन. ठीक है. पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन. थर्ड पॉइंट में क्या है, इफ पॉपुलेशन इन इंडिया कंटिन्यूस टू ग्रो एट the existing rate, the percentage of population below poverty line will exceed 22% of 22% in the year 2020. It is an observation related to the future. ठीक है. मतलब उनने बहुत सही वहां पे बहुत सही वो लगाया था, जो भी करा था उनने बहुत सही किया था. मतलब उनने अंदाजा ही लगा लिया था कि वहां पे 2020 में 22% से ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी. एक्सीड मतलब बढ़ना, 22% से भी ज्यादा बढ़ जाएगी. ठीक है. ज्यादा हो जाएगी पॉवर्टी लाइन फ्यूचर में. ओके. अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. दिस स्टेटमेंट हाईलाइट the nature and axis of economic problem or analyze the economic behavior of the people related to past, present and future. ठीक है. ये स्टेटमेंट हाईलाइट करता है नेचर एंड एक्सिस्ट को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के नेचर एंड एक्सिस्ट को. ठीक है. सेकंड पॉइंट में क्या दिया हुआ है, दिस स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन फैक्ट एंड फिगर रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. फैक्ट एंड फिगर मीन्स क्वांटिटी एंड क्वालिटी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी. अब आपको समझ में आ गया होगा. थर्ड पॉइंट क्या है, दिस स्टेटमेंट आर वेरीफाइबल फॉर ट्रुथ. ये बहुत सही होता है, जो मतलब ये स्टेटमेंट है ना, वेरीफाई करते हैं, बहुत सच, मतलब सच ही निकलता है, ये सच्ची रहती है बात इनकी. फोर्थ पॉइंट में क्या है, दिस स्टेटमेंट डू नॉट रिफ्लेक्ट एनी वैल्यू, जजमेंट और ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिक which could be matter on debate. ये डिबेट पे मैटर करता है. ठीक है. पर यहाँ पे वैल्यू जजमेंट नहीं रहता है. ओके. अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक, MGNREGA. ठीक है. इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मनरेगा का, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. फर्स्ट पॉइंट था ये, will one day bring an end to the problem of unemployment in the country. मतलब इस गारंटी एक्ट की वजह से एक दिन अपनी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी. ओके. मनरेगा is just a program of financial aid to the unemployed people in rural India. Beneficiaries of मनरेगा will remain as unproductive workers. ठीक है. ये अनएम्प्लॉयड पीपल के लिए था, जो रूरल इंडिया में थे ना, उनके लिए था ये प्रोग्राम. ठीक है. मनरेगा यूजेस टैक्स पेयर्स मैनी मनी एंड शुड देयरफॉर बी स्टॉप्ड. मतलब वो जो टैक्स पेयर थे, मतलब वो किन के लिए यूज कर रहे थे, रूरल इंडिया के लिए. देखो अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक. फर्स्ट, दिस स्टेटमेंट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट. मतलब इसमें वैल्यू जजमेंट होता है, इन्वॉल्व रहता है. ठीक है. सेकंड पॉइंट, दिस स्टेटमेंट लीड्स टू कंट्रोवर्सीज एंड डिबेट. मतलब डिबेट होता है. डिबेट मतलब समझ में आता ही होगा आपको. डिबेट में क्या होता है कि जैसे कि दूसरा बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो फिर इधर से वो तीसरा बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, फिर चौथा बोलता है नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए. मतलब उनके बीच में डिबेट हो जाता है एक तरह से, अपन बोलते हैं डिबेट कंपटीशन, एक टाइप से वो. थर्ड पॉइंट में क्या दिया हुआ है, दिस स्टेटमेंट इंडिकेट्स ओपिनियन एंड आर देयरफॉर नॉट वेरीफाइबल फॉर ट्रूथ. ये सही नहीं रहता है इसका स्टेटमेंट बिल्कुल भी. ठीक है. फोर्थ पॉइंट में क्या हुआ है, दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट व्हाट आउट टू बी इज अ सॉल्यूशन टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम. मतलब क्या होना चाहिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन. ओके. थैंक यू.